अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे एहसान फरामोश के 20 एपिसोड के बारे में। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया। यहाँ पर जैसे ही फलक आई होती है हमज़ा के घर से होकर, तो वो बहुत ज़्यादा खुश होती है और आके नवाल को बता रही होती है कि बहुत ही बड़ा घर है। तभी उसकी अम्मी कहती है कि चलो अच्छी बात होगी, मेरी दोनों बेटियों के नसीब बहुत ही अच्छे हैं, अल्लाह पाक तुम दोनों को हमेशा खुश रखे, मेरी तो बस यही दुआ है। नवाल भी ये सब बातें सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है। तभी फलक उसे कहती है कि बस अब आप अपने ऊपर भी ध्यान दे दें और आज से आप शॉपिंग करने लग जाए। जैसी शॉपिंग मैं आपको कहूँगी वैसे ही आपने करनी है, जो चीज़ मैं कहूँगी वही आपने लेनी है। तो नवाल भी कह देती है कि ठीक है चलो जैसे तुम कहोगी। उसकी अम्मी भी उसी का साथ देती है और कहती है कि हाँ तुम्हें अपने आप पे ध्यान देना होगा। यहाँ पर फलक बहुत ज़्यादा परेशान हो रही होती है और उसे हमज़ा का दिया हुआ गिफ्ट याद आ रहा होता है। वो कहती है कि ये कितना ही अमीर लड़का है। जल्दी से उसका गिफ्ट खोलती है और दिल ही दिल में सोच रही होती है कि इतना महंगा उसने मुझे तोहफ़ा दे दिया। इतनी देर में कबीर भी आ जाता है और कहते हैं कि आज ये क्यों खोल के बैठी हो। तो कहती है ज्वेलरी सेट कर रही थी तो नज़र पड़ गई, तुम्हारे ख्याल से ये कितने का होगा। तो वो कहता है कि लाखों में ही होगा। यहाँ पर नवाल भी बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी हमज़ा की कॉल आ जाती है तो वो उसे कहती है कि मुझे कॉल क्यों किया तुमने इस टाइम। तो हमज़ा कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि तुमने मुझे एक मौका दे दिया, मैं कभी भी अब तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करूँगा। इतनी देर में वो बात कर ही रहे होते हैं कि उसकी अम्मी नौकरानी को भेजती है और कहती है उसे खाने के लिए बुला लो। तब नवाल कहती है कि हाँ मैंने अपनी मर्ज़ी से फैसला किया, फ़िलहाल मुझे अम्मी बुला रही है, मैं जा रही हूँ। हमज़ा भी बहुत ज़्यादा खुश होता है नवाल के हाँ करने पर। यहाँ पर फलक आती है और रज़िया को पैसे दे देती है और कहती है कि तुमने आलिया भाभी पे नज़र रखनी है, वो जिससे बात करती हैं जो बात करती है आके मुझे बतानी है। और ख़ास तौर पे कबीर से जब वो बात कर रही हो। आलिया ये सुनकर और देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि इसने नौकरानी को भी अपने साथ मिला लिया। इतनी देर में रज़िया अपने कमरे में जाती है और पैसे रख रही होती है कि वहाँ पर आलिया भी आ जाती है और वो उससे कहती है कि तुम्हारे पास इतने ज़्यादा पैसे कैसे आए, मैं सोच भी नहीं सकती थी तुम इतनी घटिया निकलोगी, तुम्हें ये फलक ने पैसे दिए ना। वो उससे नीचे ले आती है। अभी वो उस पर बोल ही रही होती है कि इतनी देर में वहाँ पर तौकीर भी आ जाता है और वो उससे कहता है कि क्या हो गया है ये सब कुछ, क्यों तुम इस पर इतनी भड़क रही हो। तो आलिया उसे कहती है कि देखें अभी इस घर में ये जासूसियाँ भी करेगी, हमारी इतनी पुरानी मुलाजमा थी, ये फलक ने इसे पैसे दिए हैं मुझ पर नज़र रखने के लिए। इतनी देर में फलक भी वहाँ पर आ जाती है और कहती है कि हद होगी भाभी, आप तो मेरे पे इल्ज़ाम लगा रही है, इसके शोहर की तबीयत ख़राब थी तो मैंने इस वजह से इसे पैसे दिए थे। अब क्या मैं किसी की मदद भी करूँ तो आपको बता के करूँ, मैं सोच भी नहीं सकती कि आप मेरे बारे में इतनी घटिया सोच रखती हैं, मैं तो हमेशा आपके बारे में अच्छा ही सोचती हूँ। वो तौकीर को भी कहती है कि भाई आप भी मेरे पे ही भड़क रही हैं। ये सब कुछ हफ्ज़ा भी चीज़ें देख रही होती है और वो खामोश होती है। यहाँ पर आलिया को बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था कि कैसे पासा पलट गया है। तौकीर को वो बातें सुनाती है लेकिन तौकीर उसे कहता है कि ऐसी बात नहीं है, लेकिन फलक उसे बातें सुना के अपने कमरे में चली जाती है। तौकीर आलिया को कहता है मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, तुमने ये सब कुछ बिखार के रख दिया। यहाँ पर आलिया भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। हमज़ा की अम्मी आती हैं और वह नवाल को कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, बस अब जल्दी हम रस्म वगैरह कर लेंगे। तो नवाल की अम्मी कहती है कि ठीक है जैसे आपको मुनासिब लगे। वो कहती है कि बस अब शॉपिंग वगैरह शुरू कर देते हैं, रोज़ तुमने मेरे साथ शॉपिंग पे जाना है। लेकिन नवाल कहती है कि जो चीज़ आपको अच्छी लग रही है आप वही ले आना, मैं आपकी पसंद की पहन लूँगी। लेकिन उसकी अम्मी कहती है कि नहीं तुम मेरे साथ जाना, अभी फ़िलहाल हमज़ा की बहन नहीं है, अगर वो होती तो वो तुम्हारे साथ जाती। यहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है फलक और जैसे ही कबीर आता है तो नाटक शुरू कर लेती है और रोने लग जाती है और कहती है आलिया भाभी ने आज फिर मुझ पर इल्ज़ाम लगा दिया, पता नहीं वो ये सब कुछ क्या करना चाह रही हैं। इन सब बातों की वजह से कबीर भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। तो फलक कहती है कि मुझे लगता है वो तो मुझे पसंद ही नहीं करती, हमें इस घर से चले जाना चाहिए। लेकिन कबीर कहता है कि ऐसा कभी भी ना सोचना, मैं आलिया भाभी को छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा। यहाँ पर आलिया भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी तौकीर उसे कहता है कि तुम एक समझदार लड़की हो, पढ़ी लिखी हो, लेकिन ये तुम कैसे बेवकूफ़ियों वाली बातें करने लग गई हो। सुबह को जैसे ही फलक का सामना होता है आलिया के साथ तो वो उसे कहती है कि तुम अच्छा नहीं कर रही। तभी फलक कहती है कि आप मेरे रास्ते में आएंगी तो यही सब कुछ होगा आपके साथ, आज के बाद मेरे रास्ते में ना आना और ना ही मेरे पे इल्ज़ाम लगाने की कोशिश करना। आलिया को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है लेकिन खैर वो उसकी कोई भी बात का जवाब नहीं देती है। यहाँ पर जैसे ही हमज़ा की अम्मी आती हैं नवाल को शॉपिंग करवाने के लिए, इतनी देर में फलक भी वहाँ पर पहुँच जाती है और उनसे मिलती है और कहती है कि मैं तो यहाँ पर नवाल आपी से मिलने आई थी। तो हमज़ा की अम्मी कहती है कि हम लोग तो शॉपिंग पे जा रहे थे, मैंने कहा नवाल अपनी पसंद की शॉपिंग कर लेगी। थोड़ी देर में वहाँ पर नवाल भी
भी आ जाती है। तो फलक कहती है कि मैं तो आपकी वजह से यहाँ आई थी, खैर आप लोग चले जाएं शॉपिंग पे। तो नवाल कहती है कि नहीं तुम भी मेरे साथ आ जाओ। तब फलक कहती है कि हाँ मुझे घर पे काम तो बहुत है, लेकिन चलो खैर आप लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं आपके साथ आ जाती हूँ। यहाँ पर आलिया बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसकी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि फलक ने कैसे पासा पलट लिया और तोकीर को भी अपने हिस्से में कर लिया है। हफ्सा उसके पास आती है और कहती है कि मम्मा आप परेशान क्यों हो रहे, पापा आपसे बात नहीं कर रहे, इसलिए आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आलिया को भी उसकी बातों से थोड़ी सी हिम्मत आ जाती है। सुबह को वो जैसे ही नीचे आती है तो वो फलक के बारे में पूछती है, तो फलक कहती है खैर आप मेरे बारे में बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रही हैं, लगता है आप मेरे बारे में बहुत जासूसियाँ करती हैं। मैंने आपको पहले भी कहा मुझसे दूर रहें, लेकिन यहाँ पर आलिया उसे बताती है कि मुझे पता लग गया है कि तुम नवाल की बहन नहीं हो बल्कि नौकरानी की बेटी हो, और ये सब बातें अब मैं बता दूंगी सबको। फलक कमरे में चली जाती है, बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसे आलिया की बातें याद आ रही होती है कि उसे मेरी असलियत के बारे में पता लग गया, वो कबीर को भी बता देगी और कबीर मुझे छोड़ देगा। वो बहुत ज़्यादा परेशान होती है। यहाँ पर आलिया भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उसे याद आ रहा होता है कि जब इसकी मम्मी आई थी तो वो ये बात कर रही थी, लेकिन इसकी माँ ने मुझे ये बात नहीं बताई है। फलक अपने घर जाती है और अपनी माँ के गले लग कर रोने लग जाती है। उसकी अम्मी भी परेशान हो जाती है और वो कहती है कि क्या बात हो गई है, तुम रो क्यों रही हो। तो फलक कहती है कि आलिया भाभी को सब कुछ पता लग गया। थोड़ी देर में वहाँ पर नवाल भी आ जाती है। वो कहती है कि वो अब कबीर को भी बता देंगी, वो मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल देगा, उन्होंने तो मेरे पे बैर ही डाल लिया। लेकिन उसकी अम्मी उसे समझाती है और कहती है तुम्हें परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। नवाल भी कहती है हम समझा देंगे, तुम परेशान ना हो। लेकिन फलक उन दोनों से वादा लेती है और कहती है अगर आपसे कोई भी पूछे तो आपने हामी नहीं बननी है इस बात की। यहाँ पर कबीर बहुत ज़्यादा परेशान बैठा था तो कीर उसके पास आता और कहता है कि तुम परेशान क्यों हो, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। तब वो कहता है कि मैं घर के माहौल से बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ। तो कीर उसे कहता है कि अच्छा चलो तुम परेशान ना हो, मैं आलिया से बात करूँगा। कबीर कहता है कि मेरे लिए आलिया भाभी मेरी माँ की जगह है, मैं सोच भी नहीं सकता उनके दिल दुखाने का, लेकिन मैं इस रोज़ रोज़ की लड़ाई झगड़े से बहुत ज़्यादा तंग आ गया हूँ, काश ये दोनों फिर से एक जैसे होकर रहने लग गए। आलिया ये बातें सुन रही होती है। वो कहता है कि मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे करूँ। इतनी देर में तोकीर आलिया को बुलाता है और कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। थोड़ी देर में वहाँ पर फलक भी आ जाती है और उसे लगता है कि शायद आलिया ने सबको सब कुछ बता दिया है। यहाँ पर कबीर की नज़र पड़ती है और वो उसे कहता है कि आके बैठो, हम सब ने बात करनी है। तभी वो कहता है कि मैं रोज़ की लड़ाई झगड़े से बहुत ज़्यादा तंग आ गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि हम फिर से वैसे ही रहें जैसे रहते थे। फलक भी बहुत ज़्यादा परेशान होती है, उसे लगता है कि कहीं मेरे बारे में बात ना हो, लेकिन जैसे ही उसे पता लगता है कि पासा पलट गया है तो वो भी वहाँ पर शेर बन जाती है। कबीर कहता है कि आप दोनों अपनी ये लड़ाई झगड़े ख़त्म कर दे। तो फलक कहती है कि मैं अब आलिया भाभी के साथ बहुत अच्छे तरीके से रहूँगी। तो कैसा लगा आपको ये एपिसोड, लाइक कमेंट शेयर करके लाजमी बताइएगा। अल्लाह हाफिज़।